क्या कहेंगे अभी जो है पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, कैसे देख रहे हैं इसी बहुत? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये लोग बिंदा शाह जी जो है एक जमीन के मामले में बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे, ठीक। और कुछ दबंग लोग जो है इनको कब्जा नहीं होने दे रहा था। और देखिए, प्रशासन जो है, प्रशासन के यहाँ लगातार ये दौड़ लगा रहे थे कि हमको न्याय मिले, लेकिन एक गरीब गुरबा है जो कि अपना कुछ चौक चौराहा पर टॉर्च बेचने का काम करते थे, उससे भी परिवार चलाते थे। और बराबर देखिए उसी पैसा से आमदनी से जाते थे कोर्ट कचहरी, बराबर दौड़ते थे, संघर्ष करते थे करीबन 4-5 साल से लगातार, और 4-5 साल से संघर्ष कर रहे थे। अगर प्रशासन जो अलर्ट हो जाती है तो ये घटना नहीं घटता। बताइए, उनका मृत्यु हो गया, उनका 2 बेटा, क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना कुमार। इनका नाम हुआ मुन्ना कुमार, और इनका छोट सा बेटा सब है, बाल बच्चा से छोटे। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि इनके घर में एक सरकारी नौकरी और 10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। और बड़े दुर्भाग्य की बात है क्या है कि जो MP है अभी तक इनको सूद लेने नहीं आई है। और आप पूछ सकते हैं, देखिए जहाँ पर अत्याचार होता है वहाँ हम सब जगह जाते हैं। अब शिवर में भी यही मामला था, जमीन का मामला था, वहाँ पर वहाँ भी गए थे रूढ़ी सैदपुर में, तो वहाँ भी कुछ दबंग लोग जो है, मतलब ज़्यादा समझिए कि इसका टारगेट जो होता है ज़्यादा शाह और गुप्त से ज़्यादा इसका टारगेट होता है। जहाँ जितना जमीन का मामला फंसता है सब शाह न गुप्त, यानी कि वैसे ज़्यादा इसका टारगेट होता है। और इसका जो इसके मतलब इसके बगल से बोलने वाले कोई मतलब जनप्रतिनिधि भी नहीं होते हैं, सिर्फ आते हैं आश्वासन देकर चले जाते हैं। और अभी जिस प्रकार से यहाँ के MP साहब भी दर्शन नहीं दिए हैं, और हमारे जो विधायक जी है अभी इसराइल मंसूरी जी वो भी आए थे और कुछ आश्वासन देके गए थे। लेकिन हम इसी इसराइल भाई को भी कहना चाहते हैं, इनके पीड़ित परिवार को जो है एक सरकारी नौकरी का आवाज़ आप उठाइए विधानसभा में, और 10 लाख का मुआवजा इनको चाहिए। आपके भी समाज को तो केदार प्रसाद गुप्ता जी है, तो अभी तक के लिए सुध ही नहीं लिए हैं? नहीं, अभी मंत्री जी नहीं थे, लेकिन अब मंत्री जी को कल बात हुई है, कल मंत्री जी कल आ सकते हैं यहाँ पे। जी, कल मंत्री जी आ सकते हैं। अच्छा, जो इसमें CO का नाम आ रहा है, लापरवाही आ रहा है, थाना अध्यक्ष का नाम आ रहा है कि वो लोग के द्वारा पैसा लिया गया मगर उस पर काम नहीं हो पाया, ये सब नाम आ रहा है। तो नहीं, ये बात सही है कि जो यहाँ का थाना प्रभारी है, चाहे SP है, चाहे DM है, ये सब समझिए कि जो उधर का जो पार्टी सबसे पैसा लिया है। और पैसा नहीं लेता था क्या इनका जान नहीं बचता है? जान इनका बच सकता था, अगर सही समय पर इनका कार्रवाई होता तो इनका जान बच सकता था बिंदा शाह जी को। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम लोग तो बड़ा समझिए कि आंसू बहा रहे हैं 2 दिन से, आज बर्दाश्त नहीं होता, इनका आप लोग के लेके पहुंचे हैं। चलिए यहाँ पर हैं, बात करते हैं। अभी तक क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ अभी कार्रवाई हुई क्या है? देखिए, अभी तक तो कार्रवाई कुछ हुआ नहीं है। पहले जब वो जीवित थे तो हमको मिलता था तारीख पे तारीख। 10 साल से सिर्फ मिला है तारीख पे तारीख, और जिस दफ्तर में भी गए हैं वहाँ पे सिर्फ रिश्वत देना पड़ा है, चाहे वो CO का दफ्तर हो, चाहे थाना अध्यक्ष का दफ्तर हो, चाहे वो बड़ा बाबू का दफ्तर हो, चाहे DM साहब के यहाँ भी हम इसका गुहार लगाए बिंदा लाल गुप्ता जी, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। उनके मौत को जाया कर दिया गया, हमें गुमराह कर दिया गया। हमारा बिंदा लाल गुप्ता जी जो आज हमारे बीच नहीं है, उसका एकमात्र कारण है हमारे ये रिश्वत के बैसाखी पर चलता हुआ ये लंगड़ा कानून, जो किसी का न सुना है और न सुनेगा। आज हम लोग यहाँ पर 50,000 रुपया से ऊपर CO के यहाँ, थानेदार के यहाँ रिश्वत देते आए हैं, और अपना जान को गंवाने के बावजूद भी ये प्रशासन नहीं सुधरी, और न ही इनके आंख में और इनके कान में उनकी चीख पुकार नहीं गई। उनके आत्मा की शांति के लिए अगर थोड़ा भी शर्म बचा हो तो 9 तारीख को FIR हुआ था और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हम पूछना चाहते हैं DM साहब से, हम पूछना चाहते हैं थानेदार जो है यहाँ पर, जो हम पूछना चाहते हैं केस के आयोग जो केस का इंचार्ज लिए उनसे कि आप गिरफ्तारी क्यों नहीं किए हैं। हमें आश्वासन दिया गया था 11 तारीख को इसी कांटी चौक पे कि आपको जमीन के बदले जमीन मिलेगा, वो जमीन भी आज तक नहीं मिला। CO साहिब गुमराह कर रहे हैं, शहर में देंगे, गांव में देंगे, इस तरह करके हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है। और हम इस कदर टूट चुके हैं कि हमें न शासन और न प्रशासन पे भरोसा है तो आप लोग जैसे पत्रकार पे जो हमारी आवाज़ को हो सके तो उनके कानों तक पहुंचाए, कि उनकी नींद जागे और उन होश में आए, और वो हमारी मजबूरी, हमारे दर्द को देखे कि हमारे बिंदा लाल गुप्ता जी जो जीते जीते कलेक्ट्रेट ऑफिस में अपने आप को पेट्रोल छिड़क के आग लगाए, और 5 दिन तक तरफ के हमारे SKMCH मेडिकल हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिए। उसके बाद भी इंसाफ नहीं मिला, और पहले तो मिलता था तारीख पे तारीख, और अब मिल रहा है इंसाफ भी नहीं मिल रहा है। और अब मिल रहा है क्या? तो सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन। यहाँ पे बहुत सारे मंत्री आए,
और हमें वर्तमान विधायक जी भी आए यहाँ पे, MP साहिबा का तो अभी तक दर्शन नहीं है। हाँ, इतना बड़ा घटना हो गया, कई बार हमने उनसे संपर्क करने का प्रयत्न भी किया, लेकिन कोई मतलब हमको इस पर कोई आश्वासन, कोई संतावना, कुछ किसी तरह का कोई वार्तालाप नहीं हो पाया। वो हमारे क्षेत्र की वर्तमान और भूतपूर्व दोनों सांसद रह चुकी है। क्या एक लग बार रहा है इस न्याय मिलेगा आप लोग को? हमको तो नहीं लगता है कि न्याय मिलेगा। जिस तरह का विधि व्यवस्था आपके सरकार का है, जिस तरह विधि व्यवस्था आपके सिस्टम का है, जिस तरह अफसरशाही का है, जिस तरह रिश्वतखोरी का मामला है, हमको नहीं लगता है कि इस बिंदालाल गुप्ता के मर जाने के बाद एक नया मुन्ना गुप्ता, नया बिंदालाल गुप्ता शहीद होगा, अपने आप को फांसी लगा लेगा, जहर खा लेगा, फिर भी ये प्रशासन इंसाफ नहीं देगा और न न्याय मिलेगा। यहाँ के DM साहब और यहाँ के वरीय पुलिस अधिकारी को क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम DM साहब और वरीय अधिकारी से बस अनुरोध करेंगे कि अगर आप में अगर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी हो तो उनको अविलंब गिरफ्तारी करवाएं। हमारा जो मुआवजा है वो हमें मिले। हमारा जिस जमीन के लिए वो मरते मरते शहीद हो गए, वो जमीन हमारा हक हमें मिले। मुआवजा में क्या कुछ मांगे हैं? मुआवजा में हमारे मांग है कि हमें हमारे एक सदस्य को नौकरी मिले सरकारी, जिससे उनका जीवन चले। उनके जाने के बाद वो टॉर्च बेचकर 12 बच्चों का फैमिली चला रहे थे, आज सब रोड पर आ गया है। ऐसी स्थिति है कि उनके श्राद्ध कर्म करने के लिए भी चंदा मांग के हम लोग उसको विधि व्यवस्था को चला रहे हैं। अब इसी पे आशा है कि हमें कुछ सहयोग किया जाए, हमें कुछ मदद किया जाए, हमें हमारा ज़मीन दे दिया जाए, हमें 10 लाख रुपए तक की सहयोग राशि दिया जाए, ताकि उनके श्राद्ध कर्म को हम कर सके, अपना जीवन यापन करने के लिए एक हमारे भाई को सरकारी नौकरी दे दिया जाए।